मक्कार दोस्त से दुश्मन अच्छा। एक जंगल में एक कौवा और एक हिरण बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों हर समय साथ साथ रहते थे। जब भी कोई शिकारी या शेर हिरण का शिकार करने उसके पास आता तो कौवा काँव काँव करके उसे बता देता, जिससे हिरण वहाँ से भाग जाता और अपनी जान बचा लेता। और जब कौवा उड़ते उड़ते थक जाता तो हिरण उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सारे जंगल में घुमाया करता था। ऐसे ही दोनों दोस्त आराम से अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन एक सियार की नज़र हिरण पर पड़ी। वो हिरण को खाना चाहता था, लेकिन हिरण सियार से बहुत ही बड़ा था। यदि सियार हिरण को खाने के लिए उस पर हमला करता तो हिरण उसे अपने पैरों से मार देता। इसलिए सियार ने हिरण को खाने के लिए एक योजना बनाई। सियार हिरण के पास गया। उसने हिरण की बहुत ही प्रशंसा करनी शुरू कर दी। सियार की मीठी मीठी बातों में आकर हिरण सियार से दोस्ती कर लेता है। कौवा सियार की चाल को समझ जाता है और हिरण को सियार से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन हिरण उल्टा कौवे को ही कहता है कि तुम्हें सियार से जलन हो रही है कि वो मेरा दोस्त बन गया है, इसलिए तुम सियार को मेरे पास नहीं आने देना चाहते हो। हिरण कौवे से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और सियार के साथ जंगल में घूमने लगता है। अब हिरण कौवे के साथ कहीं घूमने नहीं जाता था। कौवा अकेला ही सारे दिन बैठा रहता था। एक दिन सियार हिरण को एक किसान के खेत में ले जाता है, जहाँ बहुत सारी खीरे और ककड़ी की बेल लगी हुई थी। ये देखकर हिरण बहुत ही खुश हो जाता है। उसने आज से पहले कभी भी खीरे और ककड़ी नहीं खाई थी। वो उसे खाने में बहुत ही स्वाद लगी। अब सियार को जब विश्वास हो गया कि हिरण उसकी बातों में आ गया है, तो उसने एक दिन दूसरे किसान के खेत में हिरण को जाने के लिए कहा। वो किसान खेती के साथ साथ शिकार भी किया करता था। उसने अपने खेत के आसपास जंगली जानवर पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया हुआ था। अब हिरण उसके जाल में फंस जाता है। अब सियार हिरण से कहता है कि अब तो तुम जाल में फंस गए हो। हिरण सियार से जाल काटकर उसे वहाँ से बाहर निकलने को कहता है। सियार हिरण से कहता है, मैं तो तुम्हें हमेशा खाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी। तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। अपने दोस्त कौवे के कहने पर भी तुमने उसकी बात नहीं मानी। अब सुबह को शिकारी किसान आएगा, वो तुम्हें मारकर खाएगा। उसमें से कुछ मैं भी चुरा लूंगा। अब हिरण को अपनी मूर्खता पर बहुत ही अफसोस हुआ। दूसरी तरफ हिरण को पूरा दिन ना देखने के कारण कौवा परेशान होने लगा। अब वो हिरण को ढूंढने रात को ही निकल पड़ा और काँव काँव करके हिरण को आवाज लगाने लगा। कौवे की आवाज सुनकर हिरण ने भी कौवे को सहायता करने के लिए आवाज लगाई। कौवा जाल में फंसे हुए हिरण के पास आया। उसने हिरण से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही सियार से दूर रहने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। हिरण ने अपनी गलती के लिए कौवे से माफी मांगी। अब कौवे ने हिरण को माफ कर दिया। कौवे ने हिरण को बचाकर निकालने की एक युक्ति बनाई। अब सुबह हो जाती है। शिकार किसान अपने जाल के पास आता है और वो उसमें एक मरा हुआ हिरण देखता है। वो जाल खोलकर हिरण को देखने लगता है। अब शिकारी हिरण को खाने के लिए अंदर चाकू लेने जाता है। उसके अंदर जाते ही हिरण एकदम से उठकर वहाँ से भाग जाता है। अब वही पास में सियार भी झाड़ियों में छुपा बैठा था, जो हिरण को खाना चाहता था। अब वो हिरण को रोकने के लिए झाड़ियों से बाहर आता है। तभी कौवा सियार की आंखें फोड़ देता है। अब सियार की चीख की आवाज़ सुनकर शिकारी बाहर आ जाता है। हिरण को वहाँ ना देखकर और सियार को वहीं पर घूमते हुए देखकर शिकारी सोचता है किसी के साथी यहाँ से हिरण को खाने के लिए ले गए हैं। अब शिकारी गुस्से में आकर सियार को चाकू से मार देता है। तो इस तरह कौवा अपनी चतुराई से अपने दोस्त की जान बचा लेता है और सियार को उसकी मक्कारी का फल भी मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठे दोस्त और मक्कार दोस्त अपने दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। समय आने पर ये धोखा दे देते हैं।